बीजेपी संसदीय दल की बैठक खत्म हो चुकी है। आपको बता दें, संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैंने कहा था राजनीतिक हमले तेज होंगे, जो कहा था उसका असर अब दिख भी रहा है। सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाए, साफ तौर से निर्देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो कहा था उसका असर दिख रहा है। राजनीतिक बयानबाजियां तेज होंगी और इसके साथ साथ राजनीतिक हमले भी तेज होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की संसदीय बैठक जब खत्म हुई तब उन्होंने ये बात कही। पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुकी हैं। अदिति जी, बीजेपी संसदीय दल की बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक का आखिर क्या एजेंडा रहा? लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना कि राजनीतिक हमले तेज होंगे, कहीं ना कहीं एक तंज यहाँ पे कसा राहुल गांधी पर भी और उसके साथ ही तमाम विपक्षी दल पर भी। बिल्कुल, और देखिए सबसे बड़ी बात है कि हमने जैसा आपको बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी संसदीय दल की बैठक में, ये जरूर है कि अगले हफ्ते का पूरा खाका तैयार होता है कि क्या कुछ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी अपने तमाम सांसदों को उस बात का परिचय देते हैं कि अब पार्टी किस दिशा में आगे काम करने वाली है। ऐसे में सबसे बड़ा बयान उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि राजनीतिक हमले तेज होंगे और वो दिख रहा है। उन्होंने आज सभी सांसदों को ये बता दिया कि विपक्ष एकजुट होने की कोशिश भले ही कर रहा है और बयानबाजी चल रही है, लेकिन हम अपने काम के साथ सबको धराशायी कर सकते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 15 मई से 15 जून 9 साल पूरे होने का अवसर, ये एक बहुत बड़ा अवसर पार्टी के लिए है और वो भी तब जब अगले साल सरकार जो है, दिल्ली जो है वो चुनाव में उतर रहा है पूरी तरीके से, देश के आम चुनाव में। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में कहा कि 15 मई से 15 जून तक सरकार ने 9 साल पूरे होने के मौके पर एक बार फिर सांसदों को अपने क्षेत्र में जाकर वो कार्यक्रम करने हैं जिनमें तमाम उपलब्धियों को आम जनता तक पहुंचाए। और हर बार के भाषण में, हर बार के परिचय में प्रधानमंत्री मोदी की जो स्थायी बात है वो यही है कि सांसदों का एक ही काम है, सरकार द्वारा किए गए कामों का परिचय, कामों का के बारे में जानकारियां जनता तक पहुंचाना और जनता को पार्टी से, सरकार से सीधा सीधा जोड़ना। इसके साथ उन्होंने कहा कि जैसे बेटी बचाओ का कार्यक्रम चलाएं, वैसे धरती बचाओ का कार्यक्रम चलाएं। मोदी सरकार ने जो सबसे बड़ी बात कही कि लाभार्थियों को कार्यक्रम से जोड़ें। देखिए, जब खुद जिस व्यक्ति के जीवन में एक बेहतर घटना घटी हो कि सरकार की वजह से आज उसका जीवन कितना बेहतर हो गया हो, वो जब कार्यक्रमों से जुड़ते हैं तो फिर एक अलग माहौल पैदा होता है। तो राजनीति नहीं, सामाजिक कार्यों के जरिए जोड़ा जाए। ये तमाम बातें उन्होंने कही और ये भी कहा संसद की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक सामाजिक न्याय सप्ताह मनाएंगे। बीजेपी स्थापना दिवस को लेकर बाबा साहिब अम्बेडकर जयंती तक सभी एमपी अपने क्षेत्र में कैंप चलाएं। ऐसी तमाम बातें कहीं, मार्गदर्शन दिया। और सबसे बड़ी बात है कि आज का दिन बहुत बड़ा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि शाम को, सुबह तो प्रधानमंत्री सभी सांसदों से मिले, शाम को आज जो नया कार्यालय है, राष्ट्र कार्यालय जो कि डीडी मार्ग पर है, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे, उस कार्यालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। तो आज का दिन कार्यकर्ताओं के लिए और पूरी पार्टी के लिए, वो पार्टी जो 2 सांसदों की पार्टी हुआ करती थी और आज देश में राज कर रही है, और एक बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आदित्य, यही बीजेपी की एक खासियत रही है कि आखिर कार्यकर्ताओं का मनोबल किस तरीके से बढ़ाया जाए। कैडर बेस्ड पार्टी बीजेपी को कहा जाता है, बूथ लेवल पर भी बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से मजबूती देती है, तो कहीं ना कहीं वो हौसला अफजाई जो समय समय पर होता है, और यही एक वजह है कि बीजेपी प्रचंड जीत के साथ आगे बढ़ती है। और गुजरात जीत में भी हमने देखा, प्रधानमंत्री ने कहा हर कार्यकर्ता की मेहनत का ये नतीजा है, यानी सीधा जो श्रेय है वो कार्यकर्ताओं को। कर्नाटक के चुनाव हैं, देश में आने वाले चुनाव हैं, इस साल में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनाव है। तो सभी चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि सांसद अपने जगह पर आए, काम करें और कार्यकर्ताओं का मनोबल, यही वजह है कि जब जब चुनाव में जीत होती है तब पूरा का पूरा श्रेय कार्यकर्ताओं को जाता है। और वैसे ही आज भी देखिए, आप कार्यकर्ताओं का जमघट आपको उस कार्यालय में दिखेगा और उस कार्यालय में हॉस्टल तक बनाया गया है जो कार्यकर्ताओं को समर्पित किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से सरकार के साथ लाभार्थियों को जोड़ना चाहते हैं, ठीक उसी तरह रोजमर्रा के काम में सरकार के संगठन के कार्यकर्ताओं को जोड़कर उनको ये बताना चाहते हैं कि पार्टी बिना कार्यकर्ताओं के कुछ भी नहीं है। तो यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी हर बार
अपने सांसदों को ये बताते हैं कि आगे काम कैसे करना है, किस सोच के साथ करना है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये बैठक खत्म हुई तो कार्यकर्ताओं का किस तरीके से हौसला अफजाई कर रहे थे, इसके साथ ही विशेष दिशा निर्देश दिए गए।